वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ रे एग्ज़ाम के लिए हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें शुद्ध एवं अशुद्ध शब्द के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए, यहाँ पर कुछ अशुद्ध शब्द दिए गए और ये इसका शुद्ध रूप है। इसी प्रकार यहाँ पर ये और भी आगे बढ़ाए गए। ये जितने भी शब्द हैं अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली। देखिए, यहाँ पे अंतःकरण लिखा है, तो जो अंतःकरण है इसका शुद्ध रूप अंतःकरण होता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अंतर आत्मा, इसमें अंतरात्मा कहते हैं ना कि अंतरात्मा, तो ये इसका शुद्ध रूप बनेगा। अट्टारी, अट्टारी नहीं अट्टालिका, अट्टालिका शुद्ध रूप है। अड़ेयल, अड़ेयल कहना अशुद्ध हो जाएगा, इसका शुद्ध रूप होता है अड़ियल, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, अड़ु, अड़ु में छोटे ऊ की मात्रा रहेगी, अड़ु का शुद्ध रूप यहाँ पर है। ठीक। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय त पर बड़ी की मात्रा रहेगी, अतीन्द्रिय का शुद्ध रूप ये है। अतिक्रमण, ये शब्द कई बार परीक्षाओं में आए, इसे जरूर याद रखिएगा। अतिक्रमण, अतिक्रमण का मतलब होता है जो नियम होता है, जो सीमा होता है, उसका उल्लंघन करना, है ना। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का शुद्ध रूप यहाँ पर है चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर कहना, है ना। अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब है यूनिक, जिसके जैसा और कोई नहीं है। अधः वस्त्र, ये इसका शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप यहाँ पर लिखा है अधो वस्त्र। आधार नहीं आधार कहा जाता है, आधार, आधार जो आपने बेस पढ़ा है वही आधार होता है। अधीक्षक, अधीक्षक इसमें छोटी नहीं रहेगी, बड़ी ही रहेगी, अधीक्षक ये शुद्ध रूप है। अधिग्रहित नहीं अधिगृहित शुद्ध रूप होता है। अधिक्यता अशुद्ध है, अधिकता शुद्ध रूप हो जाएगा, या फिर इसे आधिक्य भी कहते हैं। देखिए, अनुच्छेद, अनुच्छेद तो शुद्ध रूप आपने पॉलिटी में कई बार देखा होगा, है ना। अधिनस्त नहीं अधिनस्त शुद्ध होता है, यहाँ पर है। ठीक। इसी प्रकार देखिए, अभयारण्य, अभयारण्य में आधा भ नहीं रहेगा, अभयारण्य ये शुद्ध होता है। ठीक। अमृत नहीं अमृत हो जाएगा। आंसुओं का शुद्ध रूप ये बनेगा। ठीक। आंशिक ये शुद्ध होता है। ठीक है। अयास, अयास कहना अशुद्ध है, एयास इसका शुद्ध रूप होता है। देखिए, अर्गला, अर्गला का शुद्ध अशुद्ध ये है, शुद्ध यहाँ पर अर्गला मतलब होता है सिटकिनी, जैसे जो दरवाजा बंद करते हैं सिटकिनी लगा होता है वही। अच्छा, अगर कभी अर्गल शब्द आ जाए, अर्गल, अर्गल का मतलब होता है बहस करना, ये भी याद रखिएगा। अर्गला, अर्गला मतलब सिटकिनी जो कुंडी होती है, और अलगर का मतलब बहस करना। आरोग्य नहीं आरोग्य होता है। आकंठ अशुद्ध है, आकंठ मतलब गले तक। आकृष्ट नहीं आकृष्ट होता है। आढ़त, आढ़त मतलब जो व्यापार होता है, जो सब्जी बेचने वाले आढ़त लगाते हैं, है ना। आत्मिक नहीं आत्मक नहीं आत्मिक शुद्ध रूप हो जाएगा। आत्मा तत्व, आत्मा तत्व ये लिखा जाएगा, है ना। आदित्य का शुद्ध रूप यहाँ पर है। आदेश, इसमें जो स होगा ये कौन सा स रहेगा यहाँ पर, ये तालव्य स होगा। आर्द्र, आर्द्र नहीं आर्द्र शुद्ध रूप होता है। आपातकाल नहीं आपातकाल हो जाएगा। आइंदा ये इसका शुद्ध रूप है। आईना में बड़ी ही रहेगा। अरण्य, अरण्य शुद्ध हो जाएगा, अरण्य शुद्ध होता है। इसी प्रकार उल्लेखित नहीं उल्लिखित होता है। उष्मा में बड़ी ऊ रहेगी। उहापो मतलब असमंजस की स्थिति होता है, बड़ा ऊ रहेगा। ऊंचा, इसमें ऊ बड़ा रहेगा और इसके ऊपर चंद्र बिंदु भी रहेगा। उखली में नहीं ओखली शुद्ध है ना। उषा इस प्रकार से लिखेंगे। ऋतु का शुद्ध रूप यहाँ पर है। ऋषि, देखिए ऋषि का शुद्ध रूप ये है ना। एक्ट नहीं एक्ट होता है, एक्ट। ऐतरेय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। ऐतरेय आपने सुना भी होगा इतिहास में शब्द, है ना। इसके बाद ऐब का शुद्ध रूप यहाँ पर है। औकात, यहाँ पर क जो रहेगा, क के नीचे नुक्ता लगा रहेगा। ठीक। औचित्य होता है ना कि औचित्य। औषक्ति यहाँ पे है ना। औरत, ठीक। औषध या औषधि होता है ना कि औषध होता है। कंघा, कंघा नहीं कंघा, कटीला का शुद्ध रूप यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों और आगे बढ़ेंगे तो कुछ और महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर दिया गया, जैसे देखिए अनुत्तर नहीं अनुत्तर शुद्ध रूप होता है। आनुपातिक ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। अध्यापक नहीं अध्यापिका रहेगा। इसके बाद अध्यवसाय, अध्यावसाय नहीं अध्यवसाय। अनभिज्ञ का शुद्ध रूप यहाँ पर है और ये अनुजा। आगे देखेंगे जैसे अनुपम, इसमें छोटा ऊ रहेगा। अन्विति इसका शुद्ध रूप यहाँ पर दिया गया। अवनिष्ठ, अनविष्ट ये हो जाएगा। अन्वेषण इसका शुद्ध रूप यहाँ पर है। अप्सरा, अप्सरी नहीं अप्सरी गलत हो जाएगा, अप्सरा कहा जाता है। अभिमानिनी, अभिमानिनी ये इसका शुद्ध रूप होगा। अर्ध ये शुद्ध रूप यहाँ पर लिखा है। अलौकिक का शुद्ध है, अलौकिक शुद्ध रहेगा। अवकाश का शुद्ध रूप ये है ना। अवमर्श, अष्टावक्र, अभिषेक ये जरूर याद रखिएगा। अभिराम, इसके बाद और भी आगे देखिए अभ्यंतर दिया है, एहसास दिया हुआ है। देखिए आपने आरण्य तक देख लिया था, अरण्य तक। आरोग्यता नहीं आरोग्य होगा। आकर्षक ये शुद्ध रूप है ना। आह्लाद, इसमें आधा ल रहेगा, देखो ल को इस प्रकार से लिखेंगे।
आवो ये अशुद्ध होगा, आ ओ शुद्ध होता है। ठीक, आशीष, आशीष में जो स लिखेंगे या तो दंत स रहेगा या तो मूर्धन्य स रहेगा। इंदिरा अशुद्ध होता है, इसको इंदिरा कहते हैं, इंदिरा का मतलब माता लक्ष्मी, ये हो जाएगा। इंदु में इंदु कहते हैं, इंदु का अर्थ चंद्र है। इंदौर नहीं इंदौर। इसी प्रकार इंद्रिय, इच्छा इसमें बड़ी ही रहेगी इच्छा, इप्सित में बड़ी ही रहेगी इप्सित, है ना। ईश्वर में बड़ा ही रहेगा स्त्री, ये शुद्ध रूप है। ठीक, स्थिति का शुद्ध रूप यहाँ पर है। इजहार में छोटा ही रहेगा और ज के नीचे नुक्ता लगा रहेगा, इजहार का मतलब प्रकट करना। इसी तरीके से इतवार, ये शुद्ध रूप है। ईर्ष्या, इसमें इसका शुद्ध रूप आप देख सकते हैं, है ना। और उच्च का शुद्ध रूप यहाँ पर है उच्छ्वसित, ये हो जाएगा। उच्छिष्ट, इसका ये हो जाएगा उच्छिष्ट मतलब बचा हुआ। देखिए इसी प्रकार कदम, कदम वृक्ष है तो इसे कदम्ब कहते हैं। कार्रवाई नहीं कार्यवाही, है ना। कर्मण्यता, कार्पण्यता नहीं कार्पण या फिर कृपणता। कमुद या कुमुद नहीं कुमुद मतलब श्वेत कमल होता है। कयास, कयास में क के नीचे नुक्ता रहेगा और छोटा सा लगा रहेगा, इसका मतलब है अंदाजा। ठीक, कर्म यह अशुद्ध हो जाएगा, कर्म लिखा जाएगा। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, नरक लिखना होगा तो नरक ऐसे लिखेंगे। नरक अगर आप ऐसे लिख देंगे ना तो यह अशुद्ध हो जाएगा, याद रखना ये नरक सही है। ठीक, कीजिए, करिए नहीं कहा जाता, कीजिए, है ना, करेंगे। ठीक, कलेश अशुद्ध होगा, क्लेश हो जाएगा। कविंद्र, कविंद्र मतलब कवियों का सम्राट, इसमें बड़ी ही रहेगी। कवि छोटी ही रहेगी, है ना। कषाय, ये काषाय या कषाय, है ना। कामिनी, ये शुद्ध रूप है। किंचित, ठीक। किरण, कृपाण या फिर कृपाण नहीं, कृपाण होता है मतलब कटार। किरीट, किरीट का मतलब मुकुट हो जाएगा। कीर्ति का मतलब यश हो जाएगा। बड़ी ई की मात्रा क पर रहेगी और छोटी ई की मात्रा त पर रहेगी। इसी प्रकार साथियों देखिए कुटुंब नहीं कुटुंब होता है। कुतूहल नहीं कौतूहल। ठीक, कुरुति, ये कुरीति इस प्रकार से लिखा जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर और भी कुछ शब्द दिए, जैसे देखिए कर्म, कर्म का मतलब क्या होता है, कुर्म है, कुर्म का मतलब कछुआ। ठीक, साथियों अगर आप आर की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर और भी शब्द दिए, जैसे कुषाण, कुषाण ये लिखा जाएगा। ठीक, आपने कुषाण शासक कनिष्क का नाम सुना होगा, है ना, ये चीज़ है। कुसुम, इसमें कुसुम का शुद्ध रूप यहाँ पर है। कुष्ठ, कुष्ठ नहीं कुष्ठ कहा जाता है। कुष्ठ एक रोग होता है जिसे कोढ़ नाम से भी जाना जाता है। कुछ नहीं कृच्छ कहेंगे, कृच्छ ये ऐसे लिखा जाएगा। कृतज्ञ शुद्ध रूप यहाँ पर है। कृत्य, कृत्य ये भी कई बार आया पेपर में, कृत्य कृत्य नहीं कृत्य कृत्य मतलब आभारी, महत्वपूर्ण है। कृपया ये शुद्ध रूप हो जाएगा। क्रिया ये शुद्ध रूप है ना। कृषांगिनी नहीं, कृषांगिनी गलत हो जाता है, कृषांगी कहा जाता है ना। क्रिसमस का शुद्ध रूप यहाँ पर है। केचुआ, देखो केचुआ नहीं केचुआ या फिर केचुआ, है ना। कैंटीन का शुद्ध रूप यहाँ पर दिया हुआ है। केंद्रीय ये रहा। ठीक, केंद्रीय करणी, केंद्रीकरण। कैकई, कैकई का शुद्ध रूप यहाँ पर, ये भी पेपर में आया। केस मतलब बाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौनते, है ना, कौनते ये हो जाएगा। कौतुक यहाँ पे शुद्ध रूप है ना। कोमलांगी, कोमलांगी नहीं आता है तो हमको लगता है सही है, कोमलांगी नहीं कोमलांगी शुद्ध हो जाएगा, है ना। कौरव अशुद्ध है, कौरव होता है। ठीक, आगे देखिएगा खंभा, ये ऐसे लिखा जाएगा। खिजूर नहीं खजूर होगा। खीजना, ठीक। खेतिहर शुद्ध रूप है ना। गत्यर्थ, गत्यवरोध, गर्भिणी, ये शब्द काफी महत्वपूर्ण पेपर में आता है अक्सर। ये देखिए जब कभी भी मनुष्य के लिए प्रयोग किया जाएगा तो गर्भिणी कहेंगे और जानवर के लिए रहेगा तो गाभिन कहेंगे। गायक, गायिका नहीं गायिका, है ना। गृहस्थी, गीतांजलि का शुद्ध रूप है। देखिए गीतांजलि, तीतांजलि, अंजलि, पुष्पांजलि, ल पर हमेशा छोटी की मात्रा रहेगी। गिद्ध का शुद्ध रूप ये है। गुरु, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। ग्रहणी, ग्रहण। गौतम, ग्रस्त, घानी, देखिए घानी में हमेशा इस प्रकार से लिखेंगे। घोष, घृत, चमारिन, देखिए चमारन अशुद्ध हो जाएगा, चमारिन शुद्ध होता है। चरण, ठीक है। चक्षुक ये रहेगा। चरुताई नहीं चारुता, चारुता मतलब सुंदरता। तम्बाकू अशुद्ध होता है, शुद्ध रूप है तंबाकू। तस्तरी ये शुद्ध रूप है। तीर्थंकर ये ऐसे लिखा जाएगा। तुष्टिकरण में बड़ी की मात्रा रहेगी। त्रिकोण हो गया। त्योहार नहीं त्योहार होता है। त्राण मतलब तृण, या तृण जो इसे लिखा गया घास, मतलब ये शुद्ध रूप है। त्रिपुरारी, इसमें त्रिपुरारी र पर छोटी की मात्रा है, ये भगवान शिव को कहते हैं। त्रिमासिक नहीं त्रैमासिक। सारणी, सारिणी नहीं लिखा जाता, सारिणी अशुद्ध हो जाएगा, सारिणी शुद्ध है। सारांश का शुद्ध रूप यहाँ पर है। सारथी बड़ी छोटी की मात्रा रहेगी। सामग्री यहाँ पर हो गया। सुसुप्ति इस प्रकार से लिखेंगे। सूची पत्र इसमें बड़ी की मात्रा रहेगी। सुदामिनी नहीं सौदामिनी, सौदामिनी इसका शुद्ध होगा। सांत्वना मतलब दिलासा यहाँ पर शुद्ध है। सलज्जी अशुद्ध हो जाएगा, लज्जित शुद्ध रूप होता है। सम्यक दर्शन यहाँ पे शुद्ध रूप दिया हुआ है। देखिए आगे और बढ़ेंगे तो यहाँ पे सम्यक ज्ञान के बारे में भी दिया गया।
देखिए अब यहाँ से देखते थे कि कौशल्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खूब आया है एग्जाम में। कई बार ना एक कौशल्या लिखा रहता है, सब और छोटी की मात्रा रहते हैं। कौशिक, ठीक, कोशिश, कृतघ्न, इसके बाद कृति है, कृपा, ठीक, आगे देखिएगा क्रियाकर्म, क्रोंच। क्रोंच एक प्रकार का पक्षी होता है, ये भी याद रखिएगा शुद्ध रूप, है ना। क्षिति का मतलब पृथ्वी हो जाएगा, छीन मतलब इस प्रकार से लिखेंगे, क्षुधा मतलब भूख होता है, क्षुब्ध मतलब बेचैन, ठीक। आगे देखिएगा यहाँ पर क्षेत्र दिया है, क्षेत्री दिया है, छोड़ी मतलब धरती, ये सब इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। चाहिए का शुद्ध रूप ये हो जाएगा, इसमें यह कभी नहीं लिखेंगे। चिढ़ना नहीं चिढ़ना होता है, चिरंजीव इस प्रकार से लिखेंगे। झिल्लाया नहीं झल्लाया, झुकाव, ठीक, डमरू, इसके बाद ढोलक, तंदुरुस्त, और इसके बाद तड़ित ज्योति, तत्वाधान। तत्वाधान इसमें देखिए त 2 बार रहेगा, ये याद रखना है। तदंतरन, है ना, तदुपरांत, तनख्वाह, तनख्वाह में यहाँ पे नुक्ता रहेगा और आधा ख रहेगा, तपस्या, ठीक। इसी प्रकार देखिए सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान ये हो जाएगा। सम्मति छोटी की मात्रा रहेगी, संपादिका, संदीपनी, ये भी कई बार है। सुपर्णखा, ये भी पेपर में कई बार आ चुके हैं। सुभैसी, ठीक, वासुकी, वासुकी नाग, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विलक्षण, है ना, विद्युत ज्योति। वशिष्ठ, वशिष्ठ देखिए दोनों तरीके से शुद्ध है, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, लेकिन वशिष्ठ रहेगा, ट नहीं होगा। वितैषणा, ठीक, विजिगिषा, विक्सिन, लोकैषणा, लोकैषणा भी खूब आता है। युयुत्सा भी पेपर में कई बार आता है, युधिष्ठिर भी आया हुआ है और रामायण भी आया हुआ है। तो साथियों ये जो शुद्ध और अशुद्ध शब्द है अब लगभग समाप्त होने वाला है। इसके बाद में सिर्फ एग्जाम में आए हुए कुछ प्रश्न जो वाक्य प्रयोग करके दिया गया है, 1 या 2 क्लास हम लोग उसकी करेंगे और ये 5वां भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद विलोम शब्द करेंगे और आर्यों की पूरी हिंदी खत्म। तो देखिए अगर आप हिंदी के अतिरिक्त अन्य सब्जेक्ट को कंप्लीट तैयार करना चाहते हैं, जो बचा हुआ समय है 50 से 52 दिन का, इसमें आप आराम से कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो टीम के पेड कोर्सेज का नंबर दिख रहा है, इनमें से किसी भी नंबर पर आपको कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर लेनी है। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।